तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केसीसी ना क्लास 12 से एक्सरसाइज 20.1 डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से समझना है, बहुत ही ईजी तरीके से समझना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और समझते हैं सभी क्वेश्चनों को। देखिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है e⁻x sin x, अगर आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन एक बार cos x आ जाएगा, फिर से उसका इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे cos x आएगा, फिर से sin x आएगा। इस तरह से हल करते करते आपको जो है बहुत ही आगे तक सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इन सारे टर्म को हम एक बार आई मान करके इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर बाद में इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा जाएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से समझना है। तो सबसे पहला स्टेप अपना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इस चीज़ को हम क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन जिसका करना है उसको e⁻x sin x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। तो समझ गए होंगे इतना। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस, आइलेट वाले मेथड से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम मेथड यूज करेंगे आइलेट वाला। तो आइलेट में आप देखिए कौन कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, कौन बाद में आता है, और ये फंक्शन कैसा है। तो e⁻x एक्सपोनेंशियल है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो e पहले आ रहा है कि t पहले आ रहा है, तो e बाद में है, t पहले है, तो t को हम u मानेंगे। sin x को पहले रखना है, e⁻x को बाद में रखना है, बस इतना समझ लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे i इक्वल टू क्या चीज़, हम sin x को u मानेंगे और e⁻x को भी मानेंगे। तो sin x को यूं ही u मान लिए और भी है e⁻x, तो इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे करके फिर से sin x का डेरिवेटिव निकालना होगा। sin x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन x के सापेक्ष और फिर इंटीग्रेशन e⁻x का x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। ये तो जानते ही हैं, पिछले क्वेश्चन सभी को सॉल्व किए हैं, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे sin x का sin x है, इसका इंटीग्रेशन उतना ही हो गया e⁻x sin x, ठीक है, माइनस माइनस दे दिए हम इंटीग्रेशन का साइन। sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये हो जाएगा cos x, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, और फिर से तो पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं, i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा यहाँ पे, e⁻x sin x, ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन फिर से इसी तरह से करना होगा, ठीक इसी तरह से बिग ब्रैकेट लीजिए, cos x को यूं ही रखेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, फिर माइनस का सिंबल दे करके डिफरेंशिएशन cos x का x के सापेक्ष और फिर इंटीग्रेशन e⁻x का x के सापेक्ष और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे, उम्मीद है बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखिएगा i इक्वल टू e⁻x sin x तो है ही, माइनस ये चीज़ इसका इंटीग्रेशन cos x e⁻x का e⁻x ही होगा, cos x तो है ही साथ में, तो ये e⁻x cos x हो गया। यहाँ से ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, cos x का इंटीग्रल माइनस sin x और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, i इक्वल टू e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x प्लस माइनस माइनस, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x dx। ये चीज़ समझे कि नहीं, इसी को हमने e⁻x को पहले लिखा, sin x को बाद में लिख दिया, माइनस साइन से बाहर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये जो e⁻sin x है ना, इतना प्रोसेस करने के बाद ये वाला फिर से रिपीट हो रहा है वही चीज़। तो इस चीज़ को हमने इसीलिए i माना था ताकि हम यहाँ पे i पुट कर सके इसके जगह पे। तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, i रख देंगे। i इक्वल टू क्या है, e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x और ये माइनस, ये टोटल का टोटल टर्म क्या है, ये टोटल का टोटल टर्म है i, ठीक है। इस i को अब आप चाहें तो इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू, इस दोनों टर्म बच जाएगा, ये दोनों टर्म में से e⁻x कॉमन आ रहा है, ठीक है। चाहे नहीं कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन नहीं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया e⁻x sin x माइनस e⁻x cos x, ठीक है। अब इसके आगे
ये दो जो है सिर्फ आई का वैल्यू हमको चाहिए था, तो केवल आई के वैल्यू के लिए हमको दो उधर ले जाना पड़ेगा भाग में, तो ये दो आ जाएगा इधर भाग में। क्या हो जाएगा e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x कॉस x और डिवाइडेड बाई 2। तो आई का मान निकला ये, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये चीज़ निकलेगा। अब आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखना है, तो ये तो आप बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं। नाउ अगर आपको लिमिट रखना है 0 से π/4 है और इंटीग्रेशन किसका था e टू द पावर x साइन x का इंटीग्रल x के सापेक्ष, तो ये क्या निकला अपना, ये वाला इंटीग्रेशन निकला है e टू द पावर x साइन x माइनस e टू द पावर x कॉस x और डिवाइडेड बाई 2, और इस पर लिमिट रखाएगा कितने से 0 से π/4। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट रखना है, तो चलिए लिमिट रखते हैं। अब सबसे पहले π/4 रखेंगे, फिर माइनस दे करके 0 रखेंगे। तो चलिए π/4 रखते हैं, तो ये हो जाता है e टू द पावर π/4 साइन π/4 माइनस e टू द पावर π/4 कॉस π/4 और डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। ठीक है, और माइनस अब 0 रखना है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0 साइन 0 और माइनस e टू द पावर 0 कॉस 0 और बट्टा 2। तो चलिए चूँकि ये इधर का सोल्यूशन था तो इधर का सोल्यूशन इधर ही रहने दो और राइट साइड वाला राइट साइड में करते हैं। चूँकि जगह स्पेस कम है इसीलिए e टू द पावर π/4 तो है ही, लेकिन साइन π/4 का वैल्यू क्या हो जाए 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 e टू द पावर π/4। ठीक इसी तरह से cos π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, तो माइनस 1/√2 e टू द पावर π/4 और डिवाइडेड बाई कितना है 2। ये हो गया लेफ्ट टर्म, और अब इसके माइनस के बाद वाले टर्म को e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा 0 बना दिया गुना करके। ठीक, माइनस e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 और cos 0 का भी वैल्यू 1, तो ये हो गया -1 और नीचे में है डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब देखो यहाँ से ये चीज़, हाँ वैल्यू ही निकालना था। चलो ये चीज़ ये 1/2, ये चीज़ सेम चीज़ माइनस हो रहा था, ये 0 हो गया, 0/2 0 ही हो गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस, मतलब एक बार और लिख लेते हैं, माइनस तो है ही, चाहे एक बार और लिख लो। ये पूरा का पूरा टर्म क्या बना 0 माइनस ये कितना है अंदर में -1/2, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा +1/2, और ये रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। एक मिनट के लिए साइड हो जाते हैं, फिर आप लोग नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। प्यारे भाइयों, कहीं ना कहीं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो किसी भी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए हमको दो फंक्शन अलग अलग चाहिए होगा। यहाँ log x बटा x² दिया हुआ, तो चलो हम दोनों को क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं। कर सकते हैं हम लोग अलग अलग, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक का लिमिट है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना log x और इनटू में 1/x² और इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब ये हो गया एल्जेब्रिक और एक हो गया लॉगरिथमिक। आइलेट में कौन सा पहले आता है, एल पहले आता है, ए बाद में आता है। तो लॉगरिथमिक को क्या करेंगे हम u मान लेंगे। ठीक, लॉगरिथमिक को हम u मानते हैं, तो यहाँ से किस तरह से होगा डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक को u माने हैं तो log x यूँ ही रहेगा, और इंटीग्रेशन 1/x² का किस चीज़ के सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका लेना है log x का, मतलब u का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और इंटीग्रेशन फिर से 1/x² का x के सापेक्ष, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ये चीज़ होता है। चलिए log x, ठीक है, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 - 1/x, ठीक, और ये माइनस का सिंबल, इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से चाहिए हमको x के सापेक्ष। ठीक, चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस log x, चाहे एक बार इस तरह से लिख लेते हैं, -1/x log x, ठीक है, और ये रहा माइनस, इस माइनस को हम क्या करते हैं बाहर ले आते हैं, तो प्लस में हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर वाला कितना बचेगा 1/x² इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। सॉरी, लिमिट भी था, लिमिट हमने दिया नहीं, यहाँ से तक चलते हैं तो पूरा लिमिट लेकर के चलेंगे, यहाँ से पूरा लिमिट को लेकर ही चलना है साथ में। ठीक, कितने से कितने का लिमिट था, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक। चलिए, तो चलिए अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो मालूम ही है आपको, -1/x log x ये है, और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, ठीक है, और पूरे का लिमिट कितना देना है a से लेके
बी तक, ए से बी। चलिए, तो ये क्या आया फाइनली, ये अपना आया -1/x log x और -1/x। पूरे का लिमिट कितना है, ए से बी, ए से बी। तो चलिए, एक चीज़ यहाँ पे देखने से लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, और वो चीज़ है क्या, तो ये चीज़ है यहाँ पर -1/x कॉमन। ठीक है, -1/x कॉमन, तो चलो हम -1/x कॉमन ले लेते हैं। तो बच क्या रहा है, बच रहा है यहाँ पर log x और प्लस में यहाँ से -1/x कॉमन आ गया तो प्लस में 1। इस पूरे का लिमिट कितना है, a से b। तो चलिए, और क्या करना है, इंटीग्रेशन तो निकल चुका, अब क्या करेंगे, हम लिमिट रखेंगे इसमें। तो पहले b रखो फिर a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -1/b इंटू log b प्लस 1, इस तरह से, और फिर माइनस, अब a रखना है। ठीक है, माइनस करना है, और ये वाला माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/a log a और प्लस 1, यही चीज़ आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा और कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं, सॉल्व करना है। log a प्लस 1 है, इसको बट्टा a डायरेक्ट लिख सकते हैं, log a प्लस 1 और बट्टा में a डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये माइनस है, माइनस log b प्लस 1 और बट्टा में b, इसको ऐसे लिख सकते थे। तो ये रहा फाइनली अपना आंसर। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे भाई, जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व भी होगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर फंक्शन आपको सिर्फ एक ही है और राइट साइड में दिया हुआ भी है इसका आंसर, मतलब आपको ये चीज़ सिद्ध करना है। और बुक में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, न्यू बुक में देखिएगा, दूसरे बुक का चेंज करके ओरिजिनल बुक में देखिएगा तो उसमें भी आपका आंसर सही सही मिल जाएगा। या फिर आप जैसा देख रहे होंगे अगर रॉन्ग है क्वेश्चन इससे अलग है तो वैसे में सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो प्यारे भाइयों देखिए, LHS लेंगे और इसको सिद्ध करके आपको ये चीज़ लाना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, LHS। LHS मतलब बायां साइड वाला जो भी टर्म है, लिमिट है 0 से π/2 और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या चाहिए, x के सापेक्ष। तो चलिए हम इनटू में क्या ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x, ये 1 जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, u मान लेंगे और 1 जो है इसको भी मान लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। बिग ब्रैकेट साइन इनवर्स x को हमने u माना है तो साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन 1 का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, माइनस डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष और फिर इंटीग्रेशन 1 का x के सापेक्ष, फिर पूरे का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, और लिमिट कितने से कितने का है, 0 से π/2। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे, कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं आ रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x हो जाएगा और साइन इनवर्स x तो है ही, x साइन इनवर्स x आया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, ये होता है x, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन तो चाहिए ही हमको, चाहिए ही 0 से π/2 का लिमिट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये x जो है गुना में हम इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है यहाँ पर x। ठीक है, चलो हम यहाँ तो लिख दिए, तो इस लिमिट को भी हमको जगह चेंज करना पड़ेगा चूँकि ऑर्डर लगने लगेगा 0 से π/2। ठीक है, अब देखो एक प्रतिस्थापन विधि जानते हैं आप कि प्रतिस्थापनी विधि है। नीचे में जो है जो भी फंक्शन है आपको उसका ऊपर में डेरिवेटिव मिल जाए, उसी फंक्शन में आपको उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो आप उसका आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए नीचे में x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हो जाएगा -2x। तो ऊपर में -2 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो -2 से अगर गुना करेंगे तो बाहर में -2 से भाग भी करना पड़ेगा। तो चलो x इंटू साइन इनवर्स x और माइनस है, हम इसको -2 से भाग दे देते हैं और -2 से गुना कर देते हैं। तो माइनस है और इसमें 1/-2 करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और ऊपर में क्या करना है, -2 से हम गुना कर देते हैं, -2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष निकालेंगे बड़ी ही प्यारे तरीके से। तो देखिएगा नीचे वाला जो भी रूट के अंदर वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर में मिल रहा है। अब तो इसको हम z मानेंगे तो 1/√z का डेरिवेटिव z के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2√z। ठीक है, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2√z आएगा। तो ये आ गया क्या चीज़ अपना, x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है, और प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन आएगा 2
रूट अंडर जेड, जेड हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही, और लिमिट यहाँ पर रखा है 0 से π/2। तो ये 2 से ये 2 कट गया। चलिए बचा क्या चीज़ अपना, बच गया बस वही बचा हुआ वाला चीज़ एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है अपना लास्ट काम, लिमिट रखना है, सॉरी 0 से π/2 का ही लिमिट है π/2। ठीक, लिमिट रखने के लिए क्या चीज़ प्रोसेस है, अपर लिमिट पहले लोअर लिमिट बाद में। तो चलिए सबसे पहले रखेंगे π/2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर π/2। तो क्या करेंगे, चलो सबसे पहला काम x की जगह पर हम रखते हैं π/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स π/2। ठीक, प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π²/4। तो चलिए जहाँ पर भी x सामने वहाँ पर π/2 रख दिया। अब माइनस दे करके हम x की जगह पर क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन इनवर्स 0। ठीक, और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब 0 का स्क्वायर। समझ गए। तो यहाँ से हो गया π/2 और साइन इनवर्स π/2 का 1 और प्लस रूट अंडर 1, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो 4, और यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस π²। ठीक है, और यहाँ से देखो 0 साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 गुना 0 और प्लस रूट अंडर 1 माइनस 0 रूट अंडर 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आया अपना प्यारा सा आंसर π/2 और प्लस में रूट अंडर 4 माइनस π² और बाय 4। ठीक है, और माइनस यहाँ से क्या आ गया 1। तो चलिए यहाँ से एक चीज़ और किया जा सकता है, ये हो गया π/2 और इसके नीचे में जो 4 है इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और रूट अंडर 4 माइनस π² जो है रूट के अंदर बच गया और -1। तो यही चीज़ था प्रूव करना, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 72 पार्ट है ना, इसमें टोटल 3 पार्ट है क्वेश्चन के। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें भी आपको है प्रूव ही करना है e टू द पावर π/2, e टू द पावर π/2, e टू द पावर π/2 आएगा इसका आंसर। ये चीज़ दिया हुआ है और आपको लाना है। तो चलिए LHS लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS वाला जो टर्म है उसको हम लिखेंगे, तो दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। 0 से π/2 का लिमिट है, इसमें थोड़ा सा वर्क हम कर लेते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। देखिएगा ऊपर वाला जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको हाफ एंगल फार्मूला पे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स है, एक्स का आधा x/2 और कॉस x/2 इस तरह से होगा। और नीचे के लिए भी हाफ एंगल फार्मूला लगा लो, 1 प्लस कॉस एक्स है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, चूँकि देखो यहाँ से हम अलग अलग करेंगे तो कुछ नया कंक्लूजन निकलने के लिए निकलेगा आगे। देखो तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर जाकर के पता चल जाएगा। 0 से π/2 का लिमिट है, e टू द पावर x है और इनटू ब्रैकेट में अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस है तो प्लस दीजिए, एक बार इस टर्म के साथ इसका भाग हो जाएगा 2 साइन x/2 और इनटू में कॉस x/2 और डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। यहाँ तक समझने में कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और भी चीज़ कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x/2 से एक ठो cos x/2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे का सॉल्यूशन, ये हो गया 0 से π/2 का लिमिट और e टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर में क्या बच रहा है 1/2 cos स्क्वायर x/2 है तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। ठीक, और प्लस यहाँ बच रहा है sin x/2 cos x/2 तो ये हो जाएगा tan x/2। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिमिट तो जो है वो है इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखेंगे यहाँ पर कोई फंक्शन ऐसा मिल रहा है आपको जिसका डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन में ही मिल रहा हो, tan x/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x/2, लेकिन x का गुणांक है 1/2 तो 1/2 से भाग में दिया हुआ ले। अच्छा डेरिवेटिव की बात है, हाँ तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 1/2 है, इसका गुणांक तो 1/2 से गुना भी किया हुआ है। ये आ गया e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश ऑफ x वाले फॉर्म पे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट से हो जाता है e टू द पावर x fx। 0 से π/2 का लिमिट है, इसका इंटीग्रेशन
जा। अब तो इसका इंटीग्रेशन ही निकलने वाला है, तो ये ब्रैकेट लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x, एफ एक्स क्या है, tan x/2 है, तो ये हो जाएगा tan x/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट जो भी है वो हम रख देंगे। 0 से π/2 का अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, तो सबसे पहले π/2 रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा e टू द पावर π/2 और इंटू में tan, और x की जगह पर अगर हम π/2 रखते हैं और फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो चलो माइनस। अब 0 की बारी, ये हो जाएगा e टू द पावर 0 और इंटू tan 0/2, समझ गए। तो देखिए यहाँ से क्या आया, e टू द पावर π/2 आया, tan π/4 हो जाएगा ये, tan π/4 और माइनस e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा tan 0। तो चलिए अब यहाँ से बताइएगा, आंसर तो मिल ही जाना चाहिए। ये आ गया अपना e टू द पावर π/4 और इंटू में tan π/4 का वैल्यू क्या होगा 1, इंटू में 1 और माइनस 1 और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0। चलिए ये अपना प्यारा सा आंसर आया e टू द पावर π/4 इक्वल टू RHS, और यही चीज़ था प्रूव करना, PROVED। उम्मीद करते हैं प्यारे भैया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोबारा से बोल दी एक ही चीज़। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 का थर्ड पार्ट। देखिए इंटीग्रेशन है x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल x के सापेक्ष, लिमिट है 0 से π/2, आंसर लाना है आपको π/2। तो आंसर आपको पता है तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो LHS लेते हैं, LHS लेकर के पहला स्टेप हम सॉल्व कर ही लेते हैं। क्या करते हैं हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, सेपरेट। क्या है, लिमिट 0 से π/2, ठीक है, और x के साथ एक बार भाग दे लेते हैं x/1 प्लस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 से लिमिट है π/2 का और ये हो जाएगा साइन x और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कुछ और भी काम किया जा सकता है। देखिए यहाँ साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो आप नीचे में जेड मानकर भी बना सकते हैं। आंसर लाने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स को आप जेड मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होगा, माइनस प्लस लाना कोई भारी बात है नहीं, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं इससे, और यहाँ पर भी हाफ एंगल का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लिमिट 0 से π/2, ठीक, और x डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर x/2। चलिए ठीक है, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस यहाँ से 0 से π/2 का लिमिट है, और यहाँ पर हम सभी में क्या करते हैं हाफ एंगल फार्मूला लगाते थे। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन इंटू कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x/2 और इंटू में कॉस x/2, और नीचे वाला का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2 और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अभी तो इंटीग्रेशन किए नहीं है, तो चलिए यहाँ से कुछ लग रहा है, हाँ लग रहा है, होना ही है पूरा। 2 से 2 कट गया और कॉस एक्स से एगो कॉस एक्स कट गया, ठीक है। बचा क्या अपना, बचा क्या, इंटीग्रेशन 0 से π/2 का लिमिट, और ये जो नीचे वाला 2 है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा x इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, प्लस इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से π/2 और यहाँ ये साइन x/2 कॉस x/2 क्या बन जाएगा tan x/2, ठीक है, इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। जो भी चल रहा है x के सापेक्ष चल रहा है, x के सापेक्ष चल रहा है। ये 3 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके आगे का इंटीग्रेशन, यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। 1/2 है कांस्टेंट, तो इसको रहने दो बाहर में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो। आई लेट में a पहले आता है, t बाद में आता है, तो पहले इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो x को रखा हमने u, इंटीग्रेशन किसका, सेक स्क्वायर x/2 का x के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव x का x के सापेक्ष, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 का x के सापेक्ष, और फिर होल इंटीग्रेशन x के सापेक्ष। अब इसमें क्या रखना होगा, लिमिट 0 से π/2, ठीक, और प्लस tan x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ सेक, और x की जगह पर क्या है x/2 है,
तो x का जो भी गुणांक है उससे भाग करना पड़ता है। 1/2 से अगर हम भाग करेंगे तो ये भाग जब गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा यहाँ पर, तो इस 2 को हम ऊपर में डायरेक्ट लिख देते हैं, बट्टा में लिखने का ज़रूरी क्या है। चलो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी लिमिट रखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 से π/2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब क्या हो रहा है, बस लगता है लास्ट ही स्टेप है क्वेश्चन का, 2-3 स्टेप के बाद सॉल्व हो जाएगा। x sec² x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x/2, लेकिन x के गुणांक से तो भाग भी होगा, तो चलो ये यहाँ पर हम गुना कर दीजिए, माइनस डेरिवेटिव x का x के सापेक्ष 1 ही होगा, इंटीग्रेशन किसका, sec² x/2 इंटीग्रेशन x के सापेक्ष, ठीक है। इसका रहने दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, और प्लस में यहाँ है 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, यहाँ लिमिट हो गया 0 से π/2 का। चलो अब यहाँ पे बात आता है sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sec x/2, लेकिन x के गुणांक से यहाँ पर 2 से भाग होगा। चलो देखते हैं सॉल्व करके, 1/2 है, 1/2 और यहाँ गुना करते हैं, इसको इस ब्रैकेट वाले से गुना करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x tan x/2, ठीक है। और इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1/2, और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर इनटू में sec² x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, ठीक है। और यहाँ से लिमिट लग जाएगा 0 से π/2 का, और प्लस यहाँ हो जाएंगे 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, और यहाँ से भी लिमिट लग जाएगा 0 से π/2 का, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, और यहाँ log में 2 नहीं आ रहा है, तो यहाँ निकाले थे 1/2 कांस्टेंट बाहर। चलिए x हो गया यहाँ से, ये 1/2 से इसके इंटीग्रेशन में भी गुना होगा। चलिए ये हो गया x sec² x/2, ये हो गया tan x/2। चलिए इधर हो गया 2, और अच्छा ये तो इसी का टर्म है सारा पूरा sec² x/2। अच्छा यहाँ छूट रहा है शायद मेरे ख्याल से, यहाँ था sec² x/2, इसका इंटीग्रेशन तो tan x/2 हो जाएगा ना। चलिए sec² x/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x/2, लेकिन x का गुणांक था तो यहाँ से 2 से गुना भी होगा, ठीक। अब ये जो 2 है यहाँ से गुना में, तो ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये 1/2 आया बाहर से, ठीक है। ये जो 2 पहले से था ये तो रहेगा ही। अब इसका जो इंटीग्रेशन निकला है तो ये वाला 2 तो फिर से आएगा ना, ठीक। तो ये 2 से 2 कटा तो 2 log sec x/2 बच गया। चलिए अब इसका अगला स्टेप क्या है, x tan x/2, अच्छा इधर वाला ब्रैकेट छूट गया है ना। चलिए ये हो गया, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लिया हमने, तो चलिए यहाँ पर जो है देखिए जो भी है दोनों ब्रैकेट अलग अलग है, दोनों में लिमिट क्या है, सेम है। यहाँ भी लिमिट है 0 से π/2, यहाँ भी लिमिट है 0 से π/2, तो सारी लिमिट को हम एक जगह कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ से x tan x/2, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएंगे 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, ठीक है। उसके बाद ये वाला चीज़ है प्लस में 2 log ऑफ mod ऑफ sec x/2, ठीक है। अब चाहें तो इसका लिमिट अलग अलग भी कर सकते थे, एक साथ भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों सेम टर्म है प्लस और माइनस में, तो ये हो गया कैंसिल। बचा क्या अपना सर, टर्म क्या बचा अपना, x tan x/2 बच गया केवल, और लिमिट देना है अपना 0 से π/2 का। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू π/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा π/2, और tan π/2 में फिर से 2 से भाग करेंगे तो π/4 हो जाएगा, और माइनस अब 0 रखो, 0 tan 0, tan π/4 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ π/2, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0,
ठीक है, तो यही चीज़ लाना था अपने RHS में। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर देखेंगे आगे के सॉल्यूशंस को आगे के वीडियोज़ में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे की चीज़ों को। तो जो भी अपना फीडबैक होगा कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक की जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, अलविदा।